कभी सोचा है कि हमारी हर सोच, हर शब्द, हर क्रिया कहाँ जाती है? क्या वे हवा में खो जाती है या फिर हमारे जीवन की किसी अदृश्य किताब में दर्ज हो जाती है? ऋषि मुनियों ने कहा है, कर्म की गति अति गहन है। इसका रहस्य इतना सूक्ष्म है कि बुद्धि कई बार हार मान लेती है। कर्म हमेशा हमारी छाया की तरह हमारे साथ चलता है। छाया को चाहे जितना छिपाना चाहो, वह सूरज की रोशनी में प्रकट हो ही जाती है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, वे हमें छोड़ते नहीं। हम सोचते हैं कि जो कर दिया वह खत्म हो गया, परंतु सच तो ये है कि हर कर्म, हर इरादा एक बीज की तरह है और यह बीज समय आने पर फल अवश्य देता है। हो सकता है किसी के साथ आपने अन्याय किया हो और सामने से कोई प्रतिक्रिया ना मिली हो, लेकिन वह ऊर्जा ब्रह्मांड में दर्ज हो गई और जब वह समय पूरा होगा, वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटेगी। ठीक वैसे ही जैसे आपने किसी की मदद की, किसी को सच्चे दिल से प्रेम दिया, किसी का दुख बांटा, तो वह भी खोता नहीं, वह आपकी राह में रोशनी बनकर खड़ा हो जाता है। कभी कभी हम हैरान होते हैं कि हमारे जीवन में अचानक दुख क्यों आया। हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, पर याद रखिए, यह जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। हमारी आत्मा ने जाने कितने सफ़र तय किए हैं, कितने जन्म देखे हैं। उस यात्रा के हर कर्म का लेखा जोखा हमारे साथ है, जैसे कोई बैंक अकाउंट हो, जहां हर जमा और हर निकासी दर्ज रहती है। कर्म का भी यही नियम है, लेकिन यह समझकर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही कर्म हमें बदलने और ऊंचाई पर ले जाने का अवसर भी देता है। अगर आप आज से, इस क्षण से अपने कर्मों को पवित्र बनाना शुरू कर दें, तो कल की छाया भी उज्जवल हो सकती है। आपका हर छोटा अच्छा काम, हर सच्ची मुस्कान, हर दुआ, हर सेवा आने वाले समय को सुंदर बना सकती है। याद रखिए, कर्म भाग्य से भी शक्तिशाली है। भाग्य तो वही है जो पहले किया हुआ लौटकर आता है, पर वर्तमान का कर्म भविष्य का भाग्य लिखता है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं आज कैसा बीज बो रहा हूँ? क्या मैं नफरत, झूठ और ईर्ष्या बो रहा हूँ, या फिर करुणा, सत्य और प्रेम बो रहा हूँ? कर्म की गति गहरी है, पर यह न्यायपूर्ण है। यह किसी से अन्याय नहीं करती, यह हमें वही लौटाती है जो हमने ब्रह्मांड में भेजा है। तो आओ हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारी छाया भी हमें देखकर मुस्कुराए। धीरे धीरे एक सच्चे इंसान की तरह जीते हुए हम इस गहन नियम को अपने पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि जब कर्म शुभ होता है तो उसकी छाया भी आश्रय बन जाती है। कर्म केवल बंधन नहीं, यह मुक्ति का साधन भी है। जब आपके कर्म प्रेम और सेवा से भरे होते हैं, तो वही कर्म आपकी आत्मा को हल्का कर देते हैं, और जब आत्मा हल्की हो जाती है तो वह उड़ान भरने लगती है। यह उड़ान ही हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को धोखा देकर, छल करके या किसी का हक छीनकर हम जीत गए, लेकिन यह जीत केवल क्षणिक होती है, क्योंकि कर्म के तराजू में कुछ भी छुपता नहीं।
बाहर से भले ही कोई अमीर, सफल या ताकतवर दिखे, पर भीतर का लेखा जोखा साफ रख पाना असंभव है। और यही भीतर का लेखा जोखा एक दिन जीवन को बदल देता है। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि यह केवल हमारे कामों से ही नहीं बल्कि हमारी नियत से भी तय होती है। अगर आपने किसी की मदद की लेकिन मन में अहंकार था तो वह अहंकार भी दर्ज होगा। अगर आपने किसी को डांटा लेकिन उस डांट में करुणा छुपी थी तो वह करुणा भी दर्ज होगी। यानी कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि भीतर की भावना भी है। बचपन से हम सुनते आए हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे, लेकिन सच ये है कि काटने से पहले बोए गए बीज हमारी पूरी यात्रा तय कर देते हैं। और जब वह फल लौट कर आता है तो कई बार हमें याद भी नहीं होता कि हमने कौन सा बीज बोया था। तभी तो हम हैरान होकर कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों। पर सच्चाई यही है कि कर्म की गहराई हमें याद दिलाती है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर मुस्कान, हर आंसू, हर चोट, हर दुआ सब ऊर्जा बनकर घूमती रहती है और समय आने पर हमारे पास लौटती है। अगर आप समझ जाएं कि कर्म आपकी छाया है तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। सोचिए, जब आप चलते हैं तो छाया साथ चलती है, कभी आगे नहीं निकलती, कभी पीछे नहीं छूटती। बस उसी तरह कर्म आपके जीवन की यात्रा में हमेशा साथ रहता है। छाया का रंग, रूप और गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि सूरज की दिशा क्या है। उसी तरह कर्म का असर भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नियत और कर्म का स्वरूप क्या है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने कर्म बदल सकते हैं? हाँ, हर पल, हर क्षण हमें यह अवसर देता है। आपका आज का कर्म आपके कल को बदल सकता है। भूतकाल में किए गए कर्मों का फल रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य के बीज बोना पूरी तरह आपके हाथ में है। और यह जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए जब भी अवसर मिले दूसरों के लिए भलाई करो, किसी का दर्द बांटो, क्षमा करना सीखो और सबसे ज़रूरी अपने भीतर की नियत को साफ रखो, क्योंकि कर्म का न्याय कभी देर नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की आध्यात्मिक यात्रा। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।